प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे एक नया पाठ, जिस पाठ का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यानी नाम से ही पता चल रहा है पदार्थ की शुद्धता के बारे में बात कर रहा है। यानी हम लोग जो भी पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, चाहे खाद्य पदार्थ हुआ या जो इस्तेमाल करते हैं क्रीम वगैरह, ये सब जो वस्तु हैं, क्या पदार्थ शुद्ध होते हैं या नहीं, कैसे कहेंगे वह पदार्थ शुद्ध है अथवा शुद्ध नहीं है, इसके बारे में बात करना है। इसको पढ़ने से पहले हम पिछले वीडियो पर विचार करते हैं। सबसे पहले बताया गया था कि अगर कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु होगी तो वह जिनसे बनी होगी उन्हें पदार्थ कहते हैं। यानी वस्तुएं पदार्थों से मिलकर के बनी होती हैं। अगर कोई पदार्थ होगा तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा, ये भी पढ़ा जा चुका है। अब बात करते हैं द्रव्य के बारे में। द्रव्य क्या होता है? जिसमें भार होता है, जिसमें रखने पर स्थान घेरता है, वह सभी पदार्थ द्रव्य कहलाते हैं। अगर कोई भी पदार्थ होगा, रखेंगे, अगर वह स्थान घेरता है, अगर उसको तराजू पर रखते हैं, उसमें अगर भार होता है या उसका महसूस कर सकते हैं, तो वह सभी द्रव्य होंगे। द्रव्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जिसे शुद्ध पदार्थ प्योर सबस्टेंस और दूसरा अशुद्ध पदार्थ जिसे इम्प्योर सबस्टेंस कहते हैं। शुद्ध पदार्थ जिसे हम लोग नॉर्मली रूप से जनरली रूप से हम कहते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, वह शुद्ध पदार्थ होता है, और जिसमें कुछ मिलावट होती है वह अशुद्ध पदार्थ होता है। तमाम तरह के घी आते हैं, डालडा आते हैं, रिफाइन आते हैं, तमाम तरह की अन्य खाद्य सामग्री होती है। लोग कहते हैं शुद्ध है कि नहीं है, तो हम कह देते हैं अगर उसमें मिलावट नहीं है तो कहते हैं वह पदार्थ शुद्ध है। अगर मिलावट आ गई तो ये हो गया अशुद्ध है। लेकिन वैज्ञानिक अपनी जो परिभाषा बनाए एक नए तरीके से बताए कि कोई पदार्थ शुद्ध कब होगा या अशुद्ध कब होगा, इसको खास ध्यान रखिएगा। अगर हमारे पास कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, हमने बताया है, जैसे मान लीजिए ये घी ही है, तो घी एक पदार्थ है, तो हमने बताया है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा। इसमें छोटे छोटे कण भी दिखा दे रहे हैं आपको सामने, ये हो गया छोटे छोटे कण, ये घी है। घी एक पदार्थ है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होगा। अगर ये कण जो घी के कण हैं, अगर इनकी प्रकृति रासायनिक प्रकृति एक समान होती है तो यह शुद्ध पदार्थ होगा। अगर इनकी रासायनिक प्रकृति अलग अलग होती है तो ये अशुद्ध पदार्थ होगा। एक बार और समझिएगा, अगर कोई पदार्थ होगा, उनके कण समान रासायनिक प्रकृति के बने हैं तो वह शुद्ध पदार्थ होगा। अगर उनकी रासायनिक प्रकृति, उन कणों की रासायनिक व्यवहार, रासायनिक प्रकृति और समान प्रकार की है तो वह अशुद्ध प्रकार का पदार्थ होगा। अब बात करते हैं, शुद्ध को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, जिसे तत्व यानी एलिमेंट और दूसरा यौगिक जिसे कंपाउंड कहते हैं। बात करते हैं तत्व किसे कहते हैं? समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ पदार्थ तत्व कहलाता है। एक बार और समझिएगा, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ पदार्थ तत्व कहलाता है। जैसे सोडियम लिख दें, क्लोरीन लिख दें, ये सब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, ये तत्व कहलाएंगे। दूसरा हम तत्व की परिभाषा बता सकते हैं, जिसे किसी भी बीज द्वारा दो या दो से अधिक गुणों में विभक्त नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। अब यौगिक की परिभाषा बात करेंगे। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ पदार्थ यौगिक कहलाता है। एक बार और समझिएगा, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ पदार्थ यौगिक कहलाता है। जैसे ये तत्व है सोडियम, हमने सोडियम लिया, ये तत्व है क्लोरीन, हमने क्लोरीन लिया, दोनों को मिला दिया तो यह NaCl तैयार हो गया। तो NaCl एक यौगिक है, जबकि Na को अलग कर देंगे, Cl को अलग कर देंगे तो यौगिक न होकर तत्व कहलाएगा। यानी यौगिक
तत्व से ही मिलकर के बना होता है, लेकिन अंतर होता है यह समान परमाणु होगा, जबकि ये अलग अलग निश्चित तत्वों से मिलकर के बनाया गया होता है। बात करेंगे H2O का, तो H2O भी एक यौगिक है। क्यों यौगिक है? क्योंकि अलग अलग तत्व मिलकर के भाग लिए हैं। तो यौगिक की दूसरी परिभाषा हो गई कि दो या दो से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात में अगर मिलाकर बनाते हैं तो हमेशा यौगिक बनेगा। एक बार और समझिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाते हैं, यानी उनका जो रेशियो होगा निश्चित होगा, फिक्स होगा, तो वह हमेशा यौगिक बनेगा। जैसे जल का सूत्र H2O होता है तो हमेशा दो ही हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लगेगा। कभी H2O2 जल नहीं बन सकता है, कभी HO नहीं बन सकता है, कभी HO2 नहीं बन सकता है। जब भी बनेगा H2O बनेगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होगा, तभी यौगिक कहलाएगा। तीसरी परिभाषा आप यौगिक का बता सकते हैं, जिनका कोई सूत्र होता है यौगिक कहलाता है। पृथ्वी पर कोई पदार्थ है, अगर उनका सूत्र होता है तो वह सभी यौगिक कहलाते हैं। जैसे यह चाक भी एक यौगिक है, क्योंकि चाक का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। संगमरमर ये भी एक यौगिक है, क्योंकि संगमरमर का जो सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो चाक या संगमरमर भी एक यौगिक है। अब बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ, जो हमने परिभाषा बता दिया है कि अगर कोई पदार्थ है, उनके कण रासायनिक प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है तो अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण के रूप में जाना जाता है। मिश्रण कब होगा? दो या दो से अशुद्ध द्रव्य जब मिला दिया जाएगा तो वह हमेशा अशुद्ध जो द्रव्य होगा वह मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण की परिभाषा बनती है दो या दो से अधिक पदार्थों का अनिश्चित अनुपात मिश्रण कहलाता है। दोनों में अंतर क्या होता है? यह निश्चित अनुपात में मिलकर के बना होगा, जबकि यह अनिश्चित अनुपात में मिलकर के बनाया गया होगा। जैसे हम लिख सकते हैं चटनी। चटनी जो हम लोग बात करते हैं शरबत, ये सब क्या होंगे? मिश्रण होंगे, क्योंकि शरबत में चीनी कम भी हो सकता है, चीनी अधिक भी हो सकता है, पानी अधिक भी हो सकता है, पानी कम भी हो सकता है। चटनी में कभी मिर्च अधिक हो सकती है, कभी मिर्च कम हो सकता है। तो ये सब मिश्रण हुआ। मिश्रण में घटक कणों का अनुपात निश्चित नहीं होता है, जबकि यौगिक में निश्चित होता है। यानी इनका कोई सूत्र नहीं होता है, जबकि इनका सूत्र होता है। चटनी का कोई सूत्र नहीं होता है, शरबत का कोई सूत्र नहीं होता है। जिनका कोई सूत्र नहीं होता उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध, दूध भी ये क्या होगा? अब चेक करिए, क्या दूध का कोई सूत्र होता है? तो दूध का कोई सूत्र नहीं होता है, तो दूध भी ये क्या होगा? मिश्रण होगा। अब बात करते हैं मिश्रण को दो भागों में बांटा गया, समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसे मिश्रण जिसके घटक कणों को अलग अलग किसी भी विधि द्वारा न देखा जा सके न किया जा सके, वह समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मतलब समा गया। जैसे चीनी पानी का मिश्रण, अगर हम चीनी लें और पानी लें, दोनों को मिला दें, चीनी अधिक है कम है कोई बात नहीं है, मिला देंगे, मिश्रण तैयार होगा। चीनी पानी मिल करके एक नया बनाएगा पदार्थ जिसे शरबत कहेंगे। तो चीनी पानी के मिश्रण में न तो चीनी दिखाई देगा अलग, न तो पानी अलग दिखाई देगा, शरबत दिखाई देगा। तो यानी दोनों के घटक कण विलीन हो गए, गायब हो गए, विलीन हो गए, तो वह जो तैयार होगा समांगी मिश्रण होगा। यानी मिश्रण से न तो हम चीनी को निकाल पाएंगे न तो पानी को निकाल पाएंगे। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसके घटक कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है, वह विषमांगी मिश्रण होगा। जैसे हम बालू लें और पानी लें, बालू और पानी को मिला देंगे तो मिश्रण बनेगा।
हम चेक करेंगे बालू और पानी को मिलाकर देखेंगे कुछ समय बाद, तो बालू नीचे बैठ गया होगा, पानी ऊपर रहेगा, यानी पानी में बालू रहेगा, नीचे बैठता चला जाएगा। अगर उसको हम अलग करना चाहें तो निथार करके अलग कर सकते हैं, तो पता चलेगा बालू नीचे बैठा होगा, ये पानी है, थोड़ा सा निथारेंगे तो पानी अलग हो जाएगा, बालू अलग हो जाएगा। तो विषमांगी मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं, जबकि समांगी मिश्रण को किसी भी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।